हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। आपका एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और इसमें ट्रेंड क्या क्या हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल 2 बुक इसमें आप लोगों के लिए रखी गई हैं और टोटल यूनिट्स की अगर बात करें तो 30 यूनिट हैं इसमें। तो 30 यूनिट हैं टोटल। क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर 10 आते हैं, तो आप देख सकते हो कि हर 3 में से 1 यूनिट आएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पता लगाना तो सबसे पहले बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो 3 से 4 सेशन के पेपर्स जो मैंने डिस्कस किए, जो करने वाला हूँ, तो उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ एक आधा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है जो शायद ज़रूर से एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, आप सिलेबस, ब्रीफ सा सिलेबस देख सकते हो। पहले तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है भाई, तुलनात्मक राजनीति, इसके बारे में आप समझोगे, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ और अलग अलग लोग किस किस तरह से इसको देखते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और स्टेट की अगर थ्योरीज होती हैं, डेवलपिंग सोसाइटी में जो स्टेट थ्योरी हैं वो किस तरह की हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कुछ नेशनलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, फिर बुक 2 में भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल रिजाइम, फेडरलिज्म, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन पेपर्स एंड एग्जामिनेशन पैटर्न पार्ट। सबसे पहले हमारे पास है जून 2022 सेशन का क्वेश्चन पेपर। पैटर्न दोस्तों सेम है, किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और एक सेक्शन से कम आपको 2 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक सेक्शन से 2 और एक सेक्शन से 3। ठीक है, सेक्शन 1 से हम शुरुआत करते हैं और हम हिंदी मीडियम में ही डिस्कस करेंगे इसको। इसमें यह है, समसामयिक अवधि काल में तुलनात्मक राजनीति और इसके विकास को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए और दक्षिण एशिया के किसी एक देश में उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्षों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए। इसमें यह है, गैब्रियल आल्मोंड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, उपनिवेशवाद पर मार्क्स का मत, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा और निर्भरता सिद्धांत। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरे पार्ट पर हम आते हैं। इसमें यह है, बहुसंस्कृतिवाद और इसके आधारभूत लक्षणों की परिभाषा दीजिए। एक निजातीय समाज में संघवाद और सहयोगवाद की भूमिका की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण के युग में निर्जातीय आंदोलनों को निर्धारित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। एक सर्वाधिकारवाद सत्ता के स्वरूप की चर्चा कीजिए। और फिर किन्हीं 2 में आपको संक्षिप्त लेख लिखना है, निर्जातीय राष्ट्रवाद, नौकरशाही, संघवाद और एक दलीय पद्धति। ये एक क्वेश्चन पेपर हो गया। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस करे हैं, तो एक चीज़ तो साफ स्पष्ट होती है, दोनों बुक का इक्वल वेटेज है। यानी कि पार्ट ए में लगभग सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बुक 1 से आएंगे और पार्ट बी में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बुक 2 से आएंगे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट मेरे को लगी जितने भी पेपर्स मैंने डिस्कस करें। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेरे पास दिसंबर 2022 सेशन का पेपर है। इसमें देखते हैं, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का क्या योगदान है जी। डिस्कस द एजम्पशंस बिहाइंड डेविड ईस्टन्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। डिस्कस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कॉलोनियलिज्म और किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। लेनीज व्यूज ऑन इम्पीरियलिज्म, गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं आप लोगों के लिए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक राजनीति के योगदान का विश्लेषण कीजिए। डेविड ईस्टन की सैद्धांतिक संरचना के अनुमानों को व्याख्या कीजिए।
राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समालोचनात्मक कीजिए। परिप्रेक्ष्य की समालोचना कीजिए। आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। और किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। यह है साम्राज्यवाद पर लेनिन का मत, राज्य का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, लोकतंत्र और नागरिक समाज, और प्रणाली विश्लेषण का उपयोग। फिर अब आपका अनुभाग 2 होता है। इसमें यह है पॉल ब्रास द्वारा दी गई निर्जातीय समूहों की परिभाषा के तरीकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समुदाय अपनी पहचान का कैसे निर्माण करते हैं, व्याख्या कीजिए। निर्जातिवाद आंदोलनों के स्वरूप और इनके लिए अपनाई गई विभिन्न सामरिक नीतियों का परीक्षण कीजिए। लोकतांत्रिक शासन तंत्रों में नौकरशाही की भूमिका को व्याख्या कीजिए। और किन्हीं दो पर संक्षिप्त लेख लिखना है। सामुदायिक पहचान, बहुलवाद, दबाव समूह और राजनीति में सैन्य दल। अब हमारे पास दोस्तों दिसंबर 2021 सेशन का भी एक पेपर है और इसमें हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के उद्भव और महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो यार एक बात तो साफ स्पष्ट होती हुई मुझे लग रही है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिक मीनिंग ये तो आपको पता होनी चाहिए और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में ये तो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का टाइटल है, जब वही नहीं पता होगा तो किस तरीके से आप उसको पढ़ोगे। तो ये तो एज यूजुअल सी बात है और क्वेश्चन भी इनफेक्ट इसमें आए हैं। 2-3 पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तुलनात्मक राजनीति ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस में इसका कैसे योगदान है, ये सब चीज़ें। व्यवस्था दृष्टिकोण की उत्पत्ति और अभिविन्यास ओरिएंटेशन का आकलन कीजिए। इसके बाद विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए निर्भरता के सिद्धांत की एक व्याख्यात्मक तरीके की तरह व्याख्या कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और किन्हीं दो पर संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसके अलावा नागरिक समाज पर ग्रामशी के विचार, क्षेत्रीय एकीकरण और राष्ट्रवाद पर गांधी के विचार। ये नोट दोबारा से आया हुआ है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर भाग 2 है संघवाद और केंद्र राज्य रिश्तों को संभालने में इसकी क्षमता की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के युग में भी युग नाजीतवाद आंदोलन की घटना को समझाइए। इसको इंग्लिश में एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ मीडियम गलत होता है तो इंग्लिश मीडियम वाला उसको करेक्ट करता है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ एथनिक मूवमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है वो यज्ञ नहीं युग होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। फिर है आपका अधिनायकवादी शासन के स्वरूप का परीक्षण कीजिए और ये तानाशाही शासन के कैसे भिन्न है इसे समझाइए। नौकरशाही पर वेबर के सिद्धांत का मार्क्सवादी विचार के साथ अंतर बताइए। और आपका लास्ट में किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बदलते परिप्रेक्ष्य, नागरिक सेवा सुधार और मानवाधिकार के समाजवादी परिप्रेक्ष्य और सतत विकास। और अब लास्टली हमारे पास दिसंबर 2023 सेशन का यानी कि जो लेटेस्ट पेपर है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरीज ऑफ स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, compare the liberal and Marxist approaches to the study of nationalism, describe the characteristics feature of civil society and its relation with the state। इन तीनों क्वेश्चन को हिंदी में अगर अनुवाद करें हम, उत्तर उपनिवेशिक समाज में राज्य के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उदारवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का अध्ययन की तुलना कीजिए और नागरिक समाज की विशिष्ट विशेषताएं बताइए तथा राज्य के साथ इसके संबंध पर चर्चा कीजिए। 4th क्वेश्चन है विकासशील देशों यानी कि डेवलपिंग कंट्री पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का औपनिवेशिक गठन का विश्लेषण कीजिए। खंड 2 है बहुनिर्जितीय समाज में कंसोसिएशनलिज्म में से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक तथा स्थायी विधायक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के संबंधों पर टिप्पणी लिखिए।
पर्यावरण के मुद्दों पर उत्तर दक्षिण दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए और मानव विकास तथा इसके मुख्य मुद्दों का परीक्षण कीजिए, परिभाषित कीजिए और 20वीं शताब्दी में मानव अधिकारों के उत्थान का पता लगाइए। ये कुछ पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब इसके सिलेबस पर मैं दोस्तों एक बार आ गया हूँ, तो मुझे जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा जो रिपीटेड हो सकते हैं। एक तो यार सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नेचर है, सिग्निफिकेंस है, कंट्रीब्यूशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो सिंपल सी क्लियर कट बात है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि इनमें से जो अप्रोचेस हैं इनमें से कोई एक ना एक अप्रोच आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट में भी हो सकता है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि और मैं अगर बुक 2 में आता हूँ तो एथनिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो देखने को मिले हैं जी, इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। फेडरलिज्म है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंस दूं। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि सारे टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हर एक टॉपिक है अपने आप में इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे 4 पेपर में से किसी में भी नहीं दिखे, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला है, जेंडर का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं दिखा, ठीक है। हो सकता है मुझे समझने में परेशानी हो, बट मेरे को तो ये नहीं दिखे टॉपिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम में से क्वेश्चन मुझे दिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हो सकता है आ जाए। और भी आता हूँ, ब्यूरोक्रेसी में से क्वेश्चन बना है, आ सकता है, ठीक है। एथनिक मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में मैं रखूँगा, एथनिसिटी और एथनिक मूवमेंट में ये क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहली यूनिट में से, शुरू के 3 यूनिट में से कोई ना एक क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा ही बनेगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। थ्योरीज ऑफ स्टेट भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, इसमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। बाकी यही सब इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।